तो हम लोग पार्ट 1 में देखे थे। जो स्टूडेंट्स अगर पहला वाला वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ पहले वाला वीडियो देख लीजिए। वहाँ पे हम लोग कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बेल आइकन में मिल जाएगा उसका लिंक, आप देख लीजिएगा पहले। सबसे पहले वो वाला वीडियो देखने के बाद यही वाला, क्योंकि उसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन किए, फिर कंटिन्यूसली हम लोग क्वेश्चन करेंगे। आज भी हम लोग बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे। पहले एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग जेईई मेंस में IIT में आया हुआ क्वेश्चन कुछ करेंगे कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्या है? तो वर्क डन बराबर क्या होता है? F.S। सिंपल सा फॉर्म है, डेफिनेशन ही है, स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ डॉट प्रोडक्ट, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? FF cos थीटा। चलो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, देखते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। अ ब्लॉक ऑफ मास 10 kg इज पुल्ड अपवर्ड विद अ स्ट्रिंग विथ एक्सेलरेशन 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक ब्लॉक है कितना kg का? 10 kg का, ठीक है भाई साहब। इसको हम लोग ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, एक स्ट्रिंग से पकड़ के इसको ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, ठीक है। और ये कितने एक्सेल से ऊपर की तरफ जा रहा है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं। और अप टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर, कितना ऊपर तक लेके गया इसको? ऐसे करके 4 मीटर तक। फाइंड आउट वर्क डन ऑन द ब्लॉक बाई, इस ब्लॉक पे कितना वर्क डन हुआ बाई दिस फोर्स। हम कल पिछला वाला वीडियो में बता चुके हैं, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वजह से अगर उस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होगा तो उस फोर्स की वजह से उस ऑब्जेक्ट पे हम लोग वर्क डन निकाल सकते हैं। वही क्वेश्चन है ना, फाइंड आउट वर्क डन ऑन द ब्लॉक। उस ब्लॉक पे कितना वर्क हुआ इन फोर्सेस की वजह से। पहला फोर्स बोला टेंशन फोर्स की वजह से कितना हुआ, दूसरा बोला ग्रेविटी फोर्स की वजह से, और तीसरा बोला टोटल वर्क डन क्या हुआ, यानी इन दोनों का सम। जाहिर सी बात में इसमें यहाँ पे टोटल 2 ही फोर्स लग रहा है। एक स्ट्रिंग है तो टेंशन फोर्स लगेगा और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। ऊपर टेंशन फोर्स और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है? mg 10 × g 100 के बराबर, ठीक है। सबसे पहले काम होगा आपको टेंशन निकालना होगा। टेंशन फोर्स कैसे निकालोगे? आपको एक्सप्रेशन पता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है, अगर ऊपर की तरफ ब्लॉक जा रहा है, ब्लॉक किधर जा रहा है? ऊपर की तरफ। इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स बड़ा, नीचे वाला फोर्स छोटा। कितना एक्सप्रेशन जा रहा है? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अगर एक्सप्रेशन ऊपर की तरफ है, इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की तरफ है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सलेशन। तो इसका नेट फोर्स क्या लिखोगे? T - mg बराबर m इंटू ए। तो यहाँ से T बराबर कितना हो जाएगा? m इंटू जी प्लस ए, जो कि m कितना है? 10 kg, g का वैल्यू होता है 10 और a 2.5, इसका वैल्यू कितना आएगा? 12.5 इंटू 10 125 न्यूटन। टेंशन कितना आ गया? 1.125 न्यूटन। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 100 न्यूटन, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स। वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स, तो वर्क का कॉन्सेप्ट क्या है? फॉर्मूला क्या है? FS cos थीटा। तो टेंशन फोर्स कितना है? 125 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है? 4। और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। कैसे 0 डिग्री सर? डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ और टेंशन फोर्स भी ऊपर की तरफ। देखो, टेंशन फोर्स भी ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ, दोनों में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कोस थीटा का वैल्यू कितना? 1 होगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 500 जूल। क्वेश्चन नंबर 2, वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 100 न्यूटन। कितना है? डिस्प्लेसमेंट कितने है? 4 का, इंटू कोस कितना डिग्री? 180 डिग्री। कैसे 180? ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। ब्लॉक जा किधर है? ऊपर की तरफ। दोनों के बीच में कितना एंगल है? दोनों के बीच में कितना एंगल है? 180 डिग्री। और कोस 180 का वैल्यू कितना होता है? -1, यानी -400 जूल। फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या है? टोटल वर्क डन। तो टोटल वर्क डन कितना होगा? दोनों का समेशन क्या? 500 - 400 यानी 100 जूल का। आसान है ना? बहुत आसान है ना, ठीक है। उतारिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। ये सिस्टम दिया हुआ है और आपको फ्रिक्शन फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना है। तो सबसे पहले तो कंफर्म है कि हाँ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, क्योंकि यहाँ पे तरफ सरफेस क्या है? रफ है, दिख रहा है साफ साफ। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो आपका टारगेट है फ्रिक्शन फोर्स निकालना, और डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है? एस दिया हुआ है। तो वर्क डन बराबर क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन फोर्स कैसे निकालते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, जाहिर सी बात है, ये ब्लॉक पे अगर एफ फोर्स लग रहा है तो ये कुछ ना कुछ एंगल पर लग रहा है, इंक्लाइन पे। तो इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा और एक इधर होगा। अगर एक फोर्स एफ है, एक इधर होगा, क्योंकि एंगल थीटा है तो ये भी एंगल कितना होगा? थीटा, अल्टरनेट एंगल। तो इधर कितना कंपोनेंट जाएगा? एफ कोस थीटा, और इधर कितना आएगा? एफ साइन थीटा। एफ कोस थीटा की वजह से ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, तो इस वजह से इस पर रिलेटिव मोशन का अपोज करते हुए फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? पीछे लगेगा।
तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन। सर काइनेटिक फ्रिक्शन क्यों बोल रहे हैं, म्यू के इंटू के, जाहिर सी बात है फोर्स आगे की तरफ लग रहा है तो चलना स्टार्ट होगा, जब चलना स्टार्ट होगा तो दो फ्रिक्शन लगता है, उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। तो म्यू के इंटू एन, एन कितना होगा इसके बराबर एन। अच्छा अभी क्या फ्रिक्शन फोर्स म्यू के इंटू एन होगा, बिल्कुल सही है। अब एन निकालना है अपने को, एन क्या होगा, क्या एन एम जी के बराबर होगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा एम जी। एन एम जी के बराबर होगा कि एन एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर है। देखो एफ कोस थीटा, जो एफ जो इधर लग रहा था उसका दो कंपोनेंट था, इधर लगा एफ कोस थीटा जिसकी वजह से आगे जा रहा है, और नीचे की तरफ लग रहा है एफ साइन थीटा। यानी इस ब्लॉक पे नीचे की तरफ दो फोर्स लग रहा है, एक तो एम जी ऑलरेडी लग रहा है, और आपका एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसका एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट भी किधर लग रहा है, नीचे ही की तरफ लग रहा है। तो एन किसके बराबर हो जाएगा यहाँ पे, एम जी प्लस एफ साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो गया, म्यू इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, 180 है। क्यों, फ्रिक्शन फोर्स किधर लग रहा है, पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर है, आगे की तरफ। तो कोस 180 का वैल्यू कितना होता है, -1। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना है आपका, म्यू के इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा इंटू एस, और साथ में माइनस, तो माइनस म्यू के इंटू एम जी प्लस एफ साइन थीटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2। बहुत आसान है, ठीक है। जिस फोर्स के जैसे वर्क डन निकालना है, सबसे पहले टारगेट क्या है, उस फोर्स को कैलकुलेट करना है। वो फोर्स कौन सा फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पे एन क्या है, एन जो है नॉर्मल जो है वो एम जी के बराबर नहीं, ऊपर की तरफ इस ब्लॉक पे नॉर्मल फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ इस ब्लॉक पे एम जी भी लग रहा है और एफ साइन थीटा भी लग रहा है। तो नीचे की तरफ कितना, एम जी प्लस एफ साइन थीटा। पहला टारगेट पूरा हुआ। दूसरा वर्क डन, जब भी वर्क डन निकालोगे कांस्टेंट फोर्स की वजह से, वर्क डन का फॉर्मूला होगा एफ एस कोस थीटा। फोर्स किधर लग रहा है, पीछे, एस किधर लग रहा है, आगे। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 180। कोसेंट का वैल्यू कितना होगा, -1। देखो ये वाला भी ऑप्शन है, आपको माइनस छोड़ दोगे तो पहला ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, जबकि आपको माइनस छोड़ने के लिए आपको -1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना है। जो बेसिक तरीका है, जो बेसिक अप्रोच है, जो बेसिक डेफिनेशन है, उसको पकड़ के रखना है, और आराम से आप सारा क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पुल्ली मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। एक पुल्ली है जो मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। व्हेन द ब्लॉक्स आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, फाइंड वर्क डन बाय फॉलोइंग फोर्सेस ऑन ब्लॉक 3 kg एंड 2 kg इन फर्स्ट 4 सेकंड। ये कोई पुल्ली होगा, मे भी शायद फिगर कंप्लीट बनाया हुआ नहीं होगा। एक मान लो 3 kg का है और एक 2 kg का ब्लॉक है। बोला कि फर्स्ट 4 सेकंड में दोनों ब्लॉक पे वर्क डन कितना होगा, किन फोर्सेस की वजह से, टेंशन फोर्सेस की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और फिर टोटल वर्क डन कितना होगा, दोनों ब्लॉक पे निकालना है ना, दोनों ब्लॉक पे। तो टेंशन फोर्स की बात करोगे तो एक स्ट्रिंग टेंशन फोर्स पे टी ऊपर लगेगा, सेम स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है, ब्लॉक से या ऑब्जेक्ट से अवे होता है ना। तो टेंशन फोर्स इधर इधर की तरफ, और इसका इधर एम जी लगेगा यानी 30 न्यूटन, इधर एम जी लगेगा 20। क्या, तो फर्स्ट 4 सेकंड में हमको वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो वर्क का फॉर्मूला होगा एफ एस कोस थीटा। ठीक है, सबसे पहले हमको एफ तो पता है, ठीक है। टेंशन फोर्स बोलेगा तो टेंशन फोर्स ले लेंगे। हमको लेकिन निकालना होगा पहले 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट एस निकालना होगा। तो पहले 4 सेकंड में ये ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा या ये ब्लॉक कितना नीचे आएगा। जाहिर सी बात है ये ब्लॉक नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि जब बड़ा फोर्स लग रहा है तो ये नीचे की तरफ जाएगा और ये ऊपर ही की तरफ जाएगा, और जितना एक्शन से ये नीचे जाएगा उतना ही से ऊपर की तरफ जाएगा, और जितना मीटर ये ऊपर जाएगा उतना मीटर ये नीचे जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट दोनों का क्या होगा, बराबर बराबर होगा। अगर ये 1 मीटर तो ये भी कितना मीटर जाएगा नीचे, 1 मीटर ही नीचे जाएगा। तो मुझे एस निकालना है। तो एस कैसे निकालेंगे, टाइम दिया हुआ है। इनिशियली दोनों किस पे था, रेस्ट पे था। तो इनिशियल स्पीड आपको पता है, यू कितना है 0 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना है 4 सेकंड, और हमको एस निकालना है। तो अगर हमको फर्स्ट इक्वेशन तो डिस्प्लेसमेंट देगा नहीं, सेकंड और थर्ड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं क्योंकि हमको समय दिया हुआ है, लेकिन हमको एक्सेशन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा, एक्सेशन। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करोगे, एक्सेशन निकालोगे। और एक्सेशन का शॉर्टकट फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर होता है नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेशन ऑफ द सिस्टम। तो पूरे सिस्टम का एक्सेशन कितना होगा, टोटल फोर्स बटे टोटल मास। तो टोटल फोर्स नेट फोर्स,
तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पे 13 जो नीचे लग रहा है, 20 जो नीचे इस पे नीचे लग रहा है। तो इसमें अगर टोटल नेट फोर्स की बात करेंगे तो ये 30 न्यूटन नीचे लग रहा है और ब्लॉक नीचे ही जा रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या हुआ, सपोर्टिंग फोर्स, कल बता रहे थे ना। और ये देखो ये 20 न्यूटन नीचे लग रहा है लेकिन ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो ये वाला फोर्स क्या हुआ, अपोजिंग फोर्स हुआ। तो नेट फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग फोर्स ना अपोजिंग फोर्स, यानी इसको खोल के तुम देख सकते हो। ये वाला 30 के जी बोला 30 न्यूटन से इधर चलो, 20 बोला 20 से इधर चलो, तो बड़ा वाला फोर्स कौन हुआ, 30 हुआ। तो जाएगा नेट फोर्स कितना लगेगा, 30 - 20, जैसे भी समझना है आपको, 30 - 20 टोटल मास 3 + 2 5। यहाँ से एक्शन कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब एक्शन आ जाएगा तो स्टेप 2 में आप क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे, खैर टेंशन भी निकाल लोगे आप यहाँ से। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, ut + हाफ at का स्क्वायर। फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए ना, बेसिक फॉर्मूला, पता चला ये याद नहीं है और हम लोग क्वेश्चन करने के लिए आ गए तो फिर दिक्कत है ना। तो आपको फिर पहले तब पता होना चाहिए। ut तो 0 हो जाएगा, हाफ गुना a कितना है 2, समय कितना है 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा 2 से 2 खत्म 16 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 16 मीटर आ गया। ठीक है, मेरा डिस्प्लेसमेंट पता चल गया। अब नेक्स्ट क्या है, टेंशन, 3 टेंशन निकालना। तो इधर मान के चलोगे आप लोग उतार लिए होगे, ठीक है। तो इधर मैं इरेज कर रहा हूँ। स्टेप 3 में मैं निकाल रहा हूँ टेंशन फोर्स। तो किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे और टेंशन फोर्स आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। मान लो 3 kg का एफबीडी बना रहे हैं, 3 kg का, तो 3 kg का जब अगर एफबीडी बनाओगे 3 kg का, अब मत लगे सर वहाँ 3 kg तो वैसे है ब्लॉक जैसा, आप यहाँ गोल गोल बना लिए, ऊपर लग रहा है टी, और ये ब्लॉक जा किधर रहा है, ऊपर के नीचे जा रहा है, किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है। कितना एक्सेस से नीचे जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ इसका मतलब नीचे वाला फोर्स बड़ा होगा, ऊपर वाला छोटा होगा। एक ही इक्वेशन, क्या, नेट फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेशन। तो 30 न्यूटन माइनस टी बराबर 2 × 3, 30 सपोर्टिंग फोर्स, टी अपोजिंग फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेशन। तो टी बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 30 + 6 36 न्यूटन। कितना न्यूटन, टी उस पर आ जाएगा 30 - 6 आएगा ना 24 न्यूटन, सॉरी 24 न्यूटन। तो टेंशन फोर्स कितना आ गया, 24। इस क्योंकि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन लगेगा, इसमें भी 24 इसमें भी 24, सेम स्ट्रिंग है, दोनों में सेम डिस्प्लेसमेंट आएगा। ये 16 ऊपर जाएगा और ये 16 नीचे जाएगा, बस इतना फर्क है ना। चलो पहले वर्क डन निकालते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वर्क डन ड्यू टू टेंशन फोर्स कौन था, ऑन 2 kg पे, तो कितना आ जाएगा 2 kg पे। फोर्स कितना है 24, डिस्प्लेसमेंट कितने का आया 16 का, इंटू कोस 2 को 0 दो, 2 kg को, फोर्स भी ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, तो कोस 0 डिग्री। तो कितना वर्डन हो जाएगा 24 × 16, कैलकुलेट लो फटाफट, 24 × 16, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 14 24 4 8 3 384 जूल, 384 जूल। नंबर 2 में, अच्छा इसी का वर्डन टेंशन फोर्स के दिए हुए वर्डन 3 kg पे भी निकालो, 3 kg पे तो टेंशन फोर्स कितना लग रहा है 24, डिस्प्लेसमेंट कितना है 16, लेकिन 3 kg पे कितना एंगल का देखो तो 3 kg पे ब्लॉक पे फोर्स ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, फोर्स ऊपर डिस्प्लेसमेंट नीचे, तो कितना एंगल हो गया कोस 29 डिग्री, जिसका वैल्यू कितना होगा -1 होगा, -384 जूल। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात आपको समझ में आ रहा होगा कि 2 kg पे वर्डन कितना आ रहा है टेंशन फोर्स की वजह से 384, 3 kg पे टेंशन फोर्स की वजह से वर्डन कितना आ रहा है -384। अगर मैं टेंशन फोर्स की वजह से नेट वर्डन की बात करूँगा, टेंशन फोर्स का नेट वर्डन कितना आ जाएगा 0। ऐसा क्यों, क्योंकि टेंशन फोर्स का क्या है, देखो सीखते हैं छोटी छोटी बातें, इंटरनल फोर्स, और किसी भी इंटरनल फोर्स की वजह से किसी सिस्टम में नेट वर्डन क्या होगा 0 होगा। तो आया भी आएगा, हमेशा आएगा, खाली यहीं पे नहीं हमेशा आएगा। जैसे नॉर्मल रिएक्शन लगेगा किसी सिस्टम पे, तो नॉर्मल रिएक्शन की वजह से भी नेट वर्डन क्या होगा 0 होगा। खैर क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा वर्डन 2 kg पे भी निकालेंगे, 3 kg पे भी निकालेंगे। 2 kg पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है 20 लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितने का हुआ है 16 का हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, कितना एंगल कोस 180, कितना बिलो आ जाएगा 320 - 320 जूल, ठीक है। इसी तरह से 3 kg पे निकालेंगे, 3 kg पे दिख रहा होगा आई थिंक, मुझे इतना दिखना चाहिए। 3 kg पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना है
16 का, और दोनों के बीच में एंगल कितना है cos 0। क्यों cos 0? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे और डिस्प्लेसमेंट भी नीचे। जिस फोर्स के द्वारा वर्डन निकाल रहे हो तो वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का हमको एंगल देखना होता है। तो 1633 जा 480 जूल। ठीक है, तो टोटल वर्डन कितना हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 में? अगर मैं टोटल वर्डन की बात करूँ, यहाँ पे स्पेस है, सबको जोड़ देंगे तो टोटल वर्डन ग्रेविटेशनल प्लस टेंशन, तो टेंशन का रेट तो 0 हो जाएगा, 384 माइनस 384 0 हो जाएगा। और यहाँ कितना होगा 480 माइनस 320, 480 माइनस 320 जो कि इनका कितना आ जाएगा 160 जूल आंसर। तो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा हम लोग इतना वर्डन देखिए, और भी देख सकते हो जहाँ भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा, ठीक है ना। बेसिक बस यही अप्रोच याद रखना कि कांस्टेंट फोर्स की वजह से कहीं भी कांस्टेंट फोर्स लगेगा, उसकी वजह से जब भी वर्डन निकालना होगा तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा एफ एस कोस थीटा, मतलब वो वाला फोर्स, उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट और उनके बीच का एंगल, ये आपको क्या देगा कांस्टेंट फोर्स का वर्डन। अब इसको आप जैसे भी करना, किसी इंक्लाइन प्लेन में क्वेश्चन कर सकते हो कि इंक्लाइन प्लेन में कोई ब्लॉक रहेगा, उस पर फोर्स लग रहा होगा, ढेर सारा कांस्टेंट फोर्स लगेगा, ठीक है ना, उसकी वजह से वर्डन कितना होगा। और भी वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ तक बता रहे, फिर हम लोग और एक आध क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम लोग वेरिएबल फोर्स का वर्डन करेंगे। फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्डन का जो भी पॉसिबिलिटीज़ है हमने आपको बताया, एक तो वेक्टर में रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट करना है, उसके अलावा अगर फोर्स रहेगा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ या टाइम के साथ अगर वेरिएबल नहीं, चेंजेस नहीं होगा, तो आपको सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, वर्डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और दोनों के बीच का एंगल ऑफ कोस, यानी कोस थीटा। सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, क्वेश्चन में कुछ भी यूज़ कर दे यार, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, ठीक है। आप 9th क्लास का बच्चा हो तो भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, 11, 13 कुछ भी पढ़ो, फोर्स डिस्प्लेसमेंट दोनों के बीच का एंगल, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेना है, दोनों के बीच का एंगल का ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब कुछ कुछ चेंज कर देगा, नया नया फोर्स आएगा, कभी टेंशन फोर्स लगेगा, कभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, कभी स्प्रिंग के द्वारा फोर्स लगेगा, कुछ भी लग जाए, बशर्ते कि वो फोर्स कांस्टेंट, बस स्प्रिंग फोर्स तो कांस्टेंट नहीं होता है, तो इसलिए स्प्रिंग फोर्स के द्वारा हम लोग कांस्टेंट वाला फॉर्मूला से नहीं लगा सकते। हाँ, जस्ट इसके बाद हम लोग वेरिएबल फोर्स का वर्डन पढ़ेंगे, वहाँ निकाल सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बने रहिएगा थोड़ा सा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी क्वेश्चन करने के लिए हमको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। देखो, अ कार्ट इज मूविंग विथ स्पीड वी, ये कार्ट है कोई, ठीक है, और ये स्पीड वी से आगे बढ़ रहा है, विच कंटेन्स एन इंक्लाइन प्लेन, इसमें एक इंक्लाइन प्लेन है, एज सोन जैसा कि दिखाया गया। ब्लॉक ऑफ मास एम इज एट रेस्ट, एक एम मास का ब्लॉक इस इंक्लाइन प्लेन पे रेस्ट पे है, ठीक है। फाइंड आउट वर्डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इन टाइम टी, इस ब्लॉक पे इस इंक्लाइन प्लेन के जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा उसके द्वारा वर्डन लगाना है टी टाइम में सबसे पहले। तो जो काट जा रहा है, पूरा काट कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से अगर जा रहा है टी समय में, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा वो तो हम निकाल ही सकते हैं सबसे पहले। एक बार और क्या होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो काट का तो कोई एक्सेस नहीं है, तो अगर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर भी लगाओगे तो एक बार और क्या होगा, यू की जगह भी इंटू टी प्लस 0, यानी एक बार और कितना हो जाएगा भी इंटू टी। पहली बात, चलो आओ इसमें हम नॉर्मल रिएक्शन निकालते हैं, क्योंकि नॉर्मल कि वर्डन बड़ा क्या निकालना है, वर्डन ड्यू टू नॉर्मल फोर्स निकालना है, तो नॉर्मल रिएक्शन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू दोनों के बीच का एंगल, नॉर्मल और एस के बीच का जो भी एंगल होगा। खैर जल्दी से आते, इस एम मास की वजह से एक तो एम जी फोर्स हमेशा किधर लगेगा, धरती के अर्थ के सेंटर की तरफ, ठीक है। अगर मैं इसका कंपोनेंट लूँगा तो 2 कंपोनेंट होगा, तो कंपोनेंट लेना शायद आई थिंक आप सबको आता होगा। अगर मैं इधर एम जी है फोर्स और ये एंगल अगर अल्फ़ा है, यहाँ पे अल्फ़ा बताया इस एंगल को, तो इस एम जी का 2 कंपोनेंट होगा। इस एम जी को अगर मैं 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करूँ तो एक कंपोनेंट इसका इधर जाएगा और एक कंपोनेंट इधर जाएगा। बस किसी भी वेक्टर को हम 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर सकते हैं, बशर्ते कि वो दोनों कंपोनेंट आपस में परपेंडिकुलर हो। क्यों करते हैं? अपना सुविधा के लिए, ताकि हमको नॉर्मल रिएक्शन निकालना हो तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा, इधर लगेगा। अब इस नॉर्मल रिएक्शन को निकालने के लिए इसके सामने में जो फोर्स होगा वही ना होगा उसका, तो इसके सामने में कितना फोर्स होगा, अगर ये एम जी इधर है तो इसका ये अल्फा है तो ये 90 है, ये 90 है तो 90 माइनस अल्फा होगा यहाँ पे, और ये 90 माइनस अल्फा होगा तो यहाँ कितना होगा, अल्फा होगा। इस तरह आपको आना चाहिए ना बेसिक चीज़ें। तो इधर क्या हो जाएगा एम जी कोस अल्फा और इधर क्या होगा एम जी साइन अल्फा। कोई भी वेक्टर को हम लोग इसी तरह रिजोल्व करते हैं 2 कंपोनेंट में, जिधर उसका एंगल पर जाएगा उधर कोस अल्फा, बाकी उधर साइन। बाकी वेक्टर जब बेसिक पर को तो समझ जाओगे। फिलहाल याद रखना क्या, इंक्लाइन प्लेन में तो डायरेक्ट आप याद रख सकते हो क्या, इधर कितना आएगा एम जी साइन अल्फा और इधर कितना जाएगा एम जी
कोस अल्फ़ा। नॉर्मल की जगह कितना हो गया फोर्स mg कोस अल्फ़ा। डिस्प्लेसमेंट कितना s है। अब कोस थीटा किसके बीच का एंगल, ये फोर्स और s के बीच का एंगल, यानी जिसके द्वारा आप वर्डन निकालते हो। ये रहा आपका नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स और इधर है डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर की तरफ है, और इधर रहा आपका डिस्प्लेसमेंट। इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला एंगल चाहिए आपको, उसी को हम लोग बोलते हैं कोस थीटा। ये वाला एंगल चाहिए कोस ऑफ थीटा, ये वाला एंगल चाहिए। तो ये वाला एंगल हम लोग अल्फा के फॉर्म में निकाल सकते हैं, जल्दी जल्दी निकाल लो। ये अल्फा, ये 90, देखो यार ये 90, ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना होगा 90 माइनस अल्फा, ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ से यहाँ कितना 90 है तो कितना होगा अल्फा होगा। तो फिर ये अल्फा होगा तो ये बचा वाला एंगल कितना होगा, क्योंकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना 90 है, तो कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा। यानी थीटा के जगह कितना आ गया हमारा 90 माइनस अल्फा। तो कितना हो जाएगा mg कोस अल्फा इंटू एस इंटू साइन अल्फा। आंसर हो जाएगा mg एस कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा। हाँ, हो सकता है इस फॉर्म में आंसर ना हो ऑप्शन में, क्योंकि कोस अल्फा साइन अल्फा का क्या, अगर 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा क्या होता है साइन टू अल्फा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा। तो एक 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, एक 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक इस तरह से यूज़ हो जाएगा, ये वाला 2 तो डिवाइड में रह जाएगा, mg एस साइन 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, दोनों आंसर सही है। तो इस तरह से क्वेश्चन कितना आसान है, बहुत आसान है। बस खाली ये देखना है कि हाँ जो फोर्स लग रहा था वो कांस्टेंट था, एंगल तो कांस्टेंट है, बाकी चेंज नहीं हो रहा अगर फोर्स, तो आप ये वाला फॉर्मूला आराम से लगा सकते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। बहुत ही ईजी है ना। चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी से, ठीक। बाकी यहाँ पे मैंने कंपोनेंट निकालना थोड़ा फास्ट में सिखाया, अगर जिसको नहीं आता है, अगर कहीं डाउट हो रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम जरूर उसको आपको डिटेल से बता देंगे। अब ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ रफ इंक्लाइन प्लेन, ये इंक्लाइन प्लेन के बारे में उन्होंने बोला रफ। जहाँ की बात है, अगर रफ होगा तो कौन सा फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, और उसी के द्वारा वर्क डन भी निकालना है, एंड ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटेशन फोर्स के द्वारा भी वर्क डन निकालना है। व्हेन इट रीचेज द फुट ऑफ इंक्लाइन प्लेन, जब वो यहाँ तक पहुँच जाए, जब वो बोलो यहाँ तक पहुँच जाए, यानी कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट वो कवर करे। ये हाइट को एच बोला, एंगल थीटा बोला, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, मैंने इसको अगर मैं एस बोलूँ तो सबसे पहले मैं इसी डिस्प्लेसमेंट को निकाल दूँ, क्योंकि वर्क डन निकालोगे तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट टू कोस थीटा, दोनों के बीच का एंगल। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा करके, कभी मतलब यहाँ पे मतलब क्या राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर, तो आराम से निकल सकता है। आप साइन थीटा लगा सकते हो यहाँ पे, साइन थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई परपेंडिकुलर डिवाइड हाइपोटेन्यूस, तो एस इज इक्वल टू कितना हो गया एच डिवाइड बाई साइन थीटा। जहाँ जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे एच बाई साइन थीटा आप यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फ्रिक्शन फोर्स के वर्क डन। तो फ्रिक्शन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट में एस है, इंटू दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का एंगल देख लेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स ये फिर सेम कैसे है, इसका एफ जी किधर लगेगा नीचे की तरफ, 2 कंपोनेंट होगा इसका ना, एक होगा इधर और एक होगा इधर। तो इधर कितना होगा एम जी साइन थीटा, और इधर कितना आएगा एम जी कोस थीटा। क्यों जी, देखो ये लाइन यहाँ बढ़ाओ, ये थीटा है 90 है, तो यहाँ कितना होगा 90 माइनस थीटा। अब ये 90 माइनस होगा तो ये कितना होगा थीटा होगा। तो इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में, इधर और इधर में, तो ये थीटा होगा तो इधर क्या आएगा एम जी कोस थीटा, और इधर क्या आएगा एम जी साइन थीटा। जब ये ब्लॉक इधर गिरेगा एम जी साइन थीटा फोर्स की वजह से, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि चलना स्टार्ट हो जाएगा तो इसलिए कौन सा फ्रिक्शन होगा काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स पहले निकाल लेते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन एस कोस थीटा, म्यू इंटू एन। अब एन नॉर्मल कितना होगा इसके बराबर, नॉर्मल किसके बराबर होगा, ये देखो इसके नॉर्मल इधर फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल की जगह क्या आएगा, नॉर्मल को कौन बैलेंस करेगा एम जी कोस थीटा, म्यू इंटू एम जी कोस थीटा इंटू एस इंटू कोस थीटा। आप देख सकते हो क्योंकि एस तो आपको दिया हुआ नहीं था, एच दिया हुआ था, एस को एच के फॉर्म में लिख दो, एस को एच के फॉर्म में लिखो तो क्या लिखोगे एच बाई साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अच्छा फ्रिक्शन फोर्स किधर है, आप देखो जरा फ्रिक्शन फोर्स किधर है पीछे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट किधर है इधर, दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये वाला जो कोस थीटा है ये क्या है, ये जो कोस थीटा है ये थीटा किसके बीच का है एफ और एफ के बीच का। तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना होगा कोस 180 डिग्री होगा ना, और कोस वैल्यू कितना होगा -1। देखना अच्छे से देखना, ये फोर्स है फ्रिक्शन फोर्स की जगह म्यू इंटू एन, एन की जगह एम जी कोस थीटा, एन नॉर्मल फोर्स एफ के जगह आया म्यू इंटू एन एम जी कोस थीटा इंटू एस इंटू कोस ऑफ, ये जो एंगल है ये किसके बीच का एंगल है, जो थीटा लिखते हो किसके बीच का एंगल लिखते हो, यहाँ पे कोस अल्फा भी कर सकते हो। ये एफ और एस के बीच का एंगल, एफ किधर है पीछे की तरफ, एस किधर हो रहा है इधर की तरफ, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180। में पहले लिखना 180 ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि कोस थीटा इसका उसका कन्फ्यूजन ना हो। अब इसके जगह मैं पहले माइनस यूज़ कर रहा हूँ, माइनस -1 कितना आंसर हो जाएगा
माइनस म्यू एम जी एच कोस थीटा बाई साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा। हो गया आपका। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ऑर्डर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है बताओ इसमें, इधर डिस्प्लेसमेंट इधर है, उधर फोर्स कितना लग रहा है, एम जी साइन थीटा। डिस्प्लेसमेंट कितने का है, एस का, दोनों के बीच में एंगल, इस एम जी साइन थीटा और इसके बीच में एंगल। आप बोलोगे सर एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स तो एम जी है, ठीक है, एम जी इधर है तो तब भी बना सकते हो। चलो आ जाओ, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। फिर ध्यान रखना इस एस और एम जी के बीच का मैं एंगल को कोस थीटा बोल रहा हूँ, ठीक। तो आ जाओ, एस और एम जी के बीच में कितना एंगल है, एस है इधर, एम जी है इधर, दोनों के बीच में कितना एंगल देख लो, ये थीटा, ये है 90, तो कितना है 90 माइनस थीटा है कि नहीं है। तो एम जी इंटू एस इंटू कोस ऑफ थीटा का जगह कितना आया 90 माइनस थीटा। तो कोस 90 माइनस थीटा कितना होगा, एम जी एस इंटू साइन थीटा। अब एस की जगह आप क्या रख सकते हो, एच बाई साइन थीटा, एम जी एच बाई साइन थीटा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कितनी हो जाएगा, कितना आंसर आएगा, एम जी एच के फॉर्म में। आई थिंक आपको बेसिक क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैंने बताया था क्वेश्चन टफ नहीं होता है, बस बहुत इजी होता है, आपको बेसिक चीज़ें आना चाहिए। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा होगा अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे होगे और आप कोई 9th क्लास का स्टूडेंट हो या 11th का भी स्टूडेंट हो, अगर आपको अच्छे से वेक्टर वगैरह पर के नहीं आए हुए, कंपोनेंट कैसे लेते हैं नहीं देखना। लेकिन एक चीज़ का हमें ख्याल रखना, जिस फोर्स के द्वारा ऑर्डर निकालते हो, यहाँ मैंने ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ऑर्डर निकाला तो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कितना लग रहा है, एम जी लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इसका इधर हो रहा है, कितना का हो रहा है, एस का, कितना का हो रहा है, एस का हो रहा है, इंटू दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये थीटा है, ये 90 है, यहाँ का एंगल कितना हो 90 माइनस थीटा, एम जी एस इंटू कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। एस के टर्म में नहीं था, हमने इसको एस माना था, एच के टर्म में क्वेश्चन था तो मैंने एच के टर्म में इसको चेंज कर दिया, इस तरह से क्वेश्चन बनाए। अब जो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जस्ट अभी वेरिएबल फोर्स की तरह वर्डन पढ़ने वाले। जब फोर्स वेरिएबल होगा, समय के साथ बदलेगा, डिस्प्लेसमेंट के साथ बदलेगा, तो वर्डन कैसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्या हम डॉट प्रोडक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग समय में फोर्स अलग अलग होगा। तो कभी आप किस पोजीशन पे रहोगे तो उसमें फोर्स कुछ और, आगे पोजीशन में कुछ और फोर्स। जब वेरिएबल फोर्स होगा तो हम इस तरह से नहीं कर मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे ना डायरेक्ट, तो हम वैसे वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बेसिक इंटीग्रेशन सीखेंगे और फिर उस तरह क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।